नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों, नया साल आ गया है, लेकिन इसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर साल नए तरीके खोज ले आते हैं, आपको असुविधा देने के लिए और अपना पैसा बनाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा की, जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। क्योंकि आज मोबाइल सबके हाथ में है, तो क्या आप जानते हैं कि हर दिन इंटरनेट पर हमारा डेटा चोरी होता है या फिर हमारे कंप्यूटर या फोन में वायरस घुसते हैं? हाँ, ये बात सच है और इससे बचना बहुत जरूरी है। आजकल हम सब अपने जीवन के हर पहलू में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल और क्या नहीं। इन सब में हमारी बहुत सारी निजी जानकारियां शामिल होती हैं, जिन्हें हमें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर हमारा डेटा किस तरह से चोरी हो सकता है? रैनसमवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर जैसे कई तरह के साइबर अपराध हमारे कंप्यूटर और मोबाइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारे डेटा को चुरा सकते हैं या फिर उसे ब्लॉक कर देते हैं और फिर उसका छुटकारा पाने के लिए हमसे पैसे मांगते हैं। ये सच में बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने वाले हैं जिनसे आप इन साइबर अपराधों से बच सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबाकर हमसे पूरी तरह से जुड़ जाएं। तो पहले बात करते हैं एक 13 साल के बच्चे के बारे में, जो 1955 में कंप्यूटर देखता है और इसमें रुचि विकसित करता है। उस जमाने के कंप्यूटर आज के जैसे नहीं दिखते थे, बल्कि बहुत ही बोरिंग और सीमित होते थे। लेकिन इस बच्चे ने एक ट्रिक निकाली, जिसकी मदद से वह कंप्यूटर का समय बढ़ा सकता था। यही थी हैकिंग की शुरुआत। इसी बच्चे ने आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। हां, मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की, जिन्होंने विंडोज को बनाया और कंप्यूटर को घर घर में पहुंचाया। लेकिन हैकिंग की दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं था। 1960 और 1970 के दशक में एक 16 साल का लड़का केविन मिटनिक सामने आया, जो फोन पर ऐसी आवाजें निकालता था कि वह मुफ्त में कॉल कर सकता था। यह तकनीक फ्रीकिंग कहलाती थी और बहुत लोकप्रिय हो गई। इसके बाद स्टीव वोजनियक ने एक मशीन बनाई, जिसकी मदद से लोग मुफ्त में कॉल कर सकते थे। यह एक पूरा इक्विपमेंट था, जिसमें बटन और स्पीकर भी थे। स्टीव वोजनियक और स्टीव जॉब्स ने मिलकर एप्पल की स्थापना की। लेकिन स्टीव वोजनियक पैसा कमाना चाहता था, जबकि केविन मिटनिक सिर्फ ब्लैक हैट हैकिंग करता था। केविन मिटनिक एक ऐसा हैकर था जो सोशल इंजीनियरिंग पर बहुत ध्यान देता था। वह मानता था कि हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर से ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी होती है। आखिरकार उसने अच्छे के लिए काम करना शुरू किया और लोगों को सोशल इंजीनियरिंग के बारे में जागरूक करने लगा। अब बात करते हैं एनोनिमस ग्रुप की। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई लीडर नहीं है, लेकिन वह इंटरनेट की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ता है। 2010 के दशक में एनोनिमस ने कई बड़े कॉर्पोरेट हाउस और सरकारों पर साइबर अटैक किए, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2013 में टारगेट रिटेल पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें 1800 स्टोर्स प्रभावित हुए और लाखों लोगों का क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी हो गया। इसके बाद 2014 में वाई नाम का एक और बड़ा हमला हुआ, जिसमें 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए। आगे चलकर 2017 में वानाक्राई नाम का एक रैनसमवेयर वायरस सामने आया, जिसने दुनिया भर में तबाही मचा दी। इसके बाद 2021 में कॉलोनियल पाइपलाइन पर एक साइबर हमला हुआ, जिससे अमेरिका में ओनिल की सप्लाई ठप हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, लेकिन हैकिंग की दुनिया में ऐसे कई और बड़े बड़े हमले हुए हैं। तकनीक के साथ साथ हैकिंग भी बहुत तेजी से विकसित हो रही है और यह एक बड़ा खतरा बन गया है। तो अब साइबर सुरक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि हर 11 सेकंड में दुनिया में एक रैनसमवेयर अटैक होता है? और यह सिर्फ शुरुआत है। 2024 में हमारे देश में साइबर अटैक में 55% की भयानक वृद्धि हुई है। सोचिए, यह कितनी चिंताजनक बात है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूं। पिछले महीने की बात है। मुंबई के एक बड़े व्यवसायी के साथ क्या हुआ। सुबह जैसे ही उन्होंने अपना लैपटॉप खोला, उनके स्क्रीन पर एक लाल रंग का संदेश चमक रहा था। आपका सारा डेटा हमारी कैद में है। अगर आप इसे वापस चाहते हैं तो 50 बिटकॉइन ट्रांसफर करें। अब सोचिए, यह कितनी बड़ी रकम है। लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, यह है आज की कठोर वास्तविकता।
2024 के आंकड़ों के मुताबिक केवल भारत में ही 908 बड़े रैंसमवेयर अटैक हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र से लेकर हेल्थ केयर तक कोई भी क्षेत्र इससे बच नहीं पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइबर अपराधी ऐसा कैसे करते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल सरल भाषा में। एक, फिशिंग। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए चारा डालता है, वैसे ही ये साइबर अपराधी आपको नकली ईमेल भेजते हैं। एक बार आप उस ईमेल पर क्लिक करते हैं, बस फिर शुरू हो जाती है मुसीबत। दो, सोशल इंजीनियरिंग। ये लोग आपके बारे में जानकारी सोशल मीडिया से इकट्ठा करते हैं और फिर आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो कोई जाना पहचाना व्यक्ति है। तीन, मैलवेयर। ये है कंप्यूटर वायरस का बाप। एक बार आपके सिस्टम में घुस गया तो आपका डेटा एनक्रिप्ट कर देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में 75% साइबर अटैक औद्योगिक क्षेत्र पर होते हैं। हेल्थ केयर क्षेत्र दूसरे नंबर पर है। 2024 में साइबर अपराधियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके डीपफेक वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। 2024 में BSNL और एंजल वन जैसे बड़े संगठनों पर हुए साइबर अटैक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। WazirX क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से तो साइबर अपराधियों ने $235 मिलियन की डिजिटल मुद्रा चुरा ली। अब आप ही सोचिए, अगर आपके फोन या लैपटॉप में आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फाइलें हैं तो उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप साइबर सुरक्षा को लेकर कितने सावधान हैं। दोस्तों, यह साइबर अपराध की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन साइबर सुरक्षा के मामले में देर बहुत भारी पड़ सकती है। तो अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें। ये आपके डिवाइस को वायरस से बचाने में मदद करेंगे। दूसरा, अपने पासवर्ड को मजबूत बनाएं। कोई भी आसान पासवर्ड न चुनें जिसे कोई भी अंदाज लगा सके। साथ ही अपने ऑनलाइन अकाउंट्स में 2 कदमीय प्रमाणीकरण सुविधा भी सक्रिय करें। तीसरा, किसी अनजान ईमेल या फाइल को न खोलें। ये वायरस या मालवेयर का कारण बन सकते हैं। हमेशा सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध चीज को न खोलें। चौथा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या फ्री वाईफाई का इस्तेमाल न करें। ये आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं। हमेशा मूल और सुरक्षित सोर्स का उपयोग करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यह सब बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और आप अपने कीमती डेटा को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर दिन नए नए साइबर अपराध होते रहते हैं। हैकर्स लगातार नए तरीके सोच रहे हैं कि कैसे वे हमारा डेटा चुरा सकें, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं हैं। हमारे पास भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें इन साइबर अपराधों से बचा सकते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन आम लोगों को भी अपने कंप्यूटर और डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होना होगा। दोस्तों, साइबर सुरक्षा की यह कहानी बहुत रोचक है और हम इसके इतिहास को और गहराई से समझ सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो कमेंट करके पूछें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आप तक ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो लाते रहें। जाते जाते आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।